सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 103 में से 20 अफराद को रिहा हुए, 2 और शामिल हुए थे। फौज की ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की सदा तक ही महदूद रहेगी, क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फ्री कैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जब वो ये क्लेम करते हैं कि हम पुरअमन हैं, हम सिविलियन हैं, हम सियासी जमात हैं, हमारे हुकूक हैं, सियासी जमातों के हुकूक होते हैं, ये काम करने वाले जो लोग होते हैं ये सियासी जमातें नहीं होती हैं और ना उनके कोई हुकूक होते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जमातें रही हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी तकालीफ भी हुई हैं। एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं? सियासी जमातों के कारकुनान के हुकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही इमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने किए की सजा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा, अगर PTI वालों ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलतकारी की चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी PTI और साकिब निसार भी चार्जशीट होंगे। जनरल फैज़ का रिटायरमेंट के बाद भी जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो सबको पता है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक़्त होगी जब जनरल फैज़ के साथ साकिब निसार और बानी PTI ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है। PTI रहनुमा असद कैसर की मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं, फातिहा खानी के लिए गया था। बानी PTI के अहकामात के बाद कोई बात होगी। बानी PTI और कारकुनान को रिहा किया जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर, जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। 2 शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाए, बिला वजह जेल में रखे कारकुनान को रिहा करें। बानी PTI ने कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी PTI ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। और हम देखें, अभी तक तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ा। मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे, और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में ज़ेर इल्तिबा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर भी गौर होगा।
सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल मकबूल आम हो चुका है। पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा हैं। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भी अहम है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब, हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरीम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। मरीम नवाज की पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा हुआवे इकोसिस्टम डेवलपमेंट में पंजाब की मुआवनत करे। मरीम नवाज का हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस से जलाने का मुकदमा। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी इश्तिहार इकरार। ADC लाहौर ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। जाली हुकूमत का बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हुक्मरानों ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी PTI एक मुल्क गिर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बैरूत से वतन वापसी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वजीर आजम शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लिबनानी वजीर आजम के मशकूर हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुक्काम को खिराज तहसीन। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनकलाब पर लिबनानी वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स किए, वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। जब भी पोलियो मुहिम होती है तो सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने कहा, रिस्क वाले इलाकों में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 1,15,000 की हद से नीचे आ गया। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 1,13,401 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का खुराक, तवानाई और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक यूरोपीय यूनियन ज्वाइंट कमीशन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में इंतखाबात के बाद होने वाली सियासी पेशरफ्त का जायजा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान पाकिस्तान ने अपना इस्लाहाती एजेंडा पेश किया। यूरोपीय यूनियन ने सदाई मौत के खात्मे पर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी मुस्ताफी। PCB ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जैसन गिलेस्पी के इस्तीफे की वजूहात
सामने आ गई। जेसन गैसी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। जेसन को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो वो बोर्ड से नाराज थे। जेसन गैरेट क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। इजाफी रकम का मुतालबा भी बोर्ड से किया गया, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जेसन गिलेस्पी का इजाफी रकम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शिगर में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। बलूचिस्तान की शिमाली और वसी अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, ज़ियारत, कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता जमात से नीचे। कोयटा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत -6 और कलात में -5 रिकॉर्ड। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस। वजारत खारिजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का वीजा मंजूर करवाने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारिजा को फौजिया सिद्दीकी को वीजा फराहम करने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारिजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी समाअत जुमे तक मुलतवी। इसहाक डार का नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा एजाजी है। इसहाक डार को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं और ना ही कोई मराआत। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करार दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने कहा, इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में 15 लापता अफराद से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर सूबाई और विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। 20 दिसंबर तक मुतल्लिका फ्रीकैन जवाब जमा करवाएं। अदालत का हुक्म। ASI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे की चीनी सफीर से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के ताउन पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर।